गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। थोड़ा सा विचार करें कि ये संसार क्या है, इस संसार में हम क्यों आए, किस लिए आए, क्या करना है, क्या पाना है, हमारा जीवन किस लिए है, क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कई जन्मों के बाद संसार में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां, योनिया मीन्स स्पीशीज कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम विचार करें तो स्पीशीज कह सकते हैं। 84 लाख 84 lakhs 0.84 मिलियन, इतने में एक मनुष्य शरीर है। इतनी योनियां भोगकर, इतनी स्पीशीज में कीड़े मकोड़े, तरह तरह के प्लांट्स हैं, तरह तरह के इतने सब स्पीशीज में होकर के अब हम आए हैं, हमको मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर जब मिलता है तो उसमें पाप और पुण्य लगभग बराबर होते हैं। कभी पाप का खाता खुल जाता है, कभी पुण्य का खाता खुल जाता है, कभी सुख के दिन आते हैं, कभी दुख के दिन आते हैं, तो ये चेंज होता रहता है। अब हमको क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान ने मनुष्य जन्म जो दिया है ये परमात्मा प्राप्ति के लिए है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, बाइबल में भी एक सेंटेंस आता है, दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड। भगवान के पास वापस जाने का एक रास्ता है ये जन्म। ये जीवन जो है ये, इसमें आप मंजिल नहीं है, कोई रास्ता ही रास्ता है। ये जिंदगी जो एक रास्ता है, जिंदगी गाना है ना, तो जीवन एक रास्ता है और हम चल रहे हैं। मंजिल है भगवान। कहते हैं ना सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस का कोई मापदंड नहीं होता। जो आप चाहते हैं वो मिल जाए तो आप कहते हैं मैं सक्सेसफुल हो गया। आमतौर पर ये देखा जाता है, आमतौर पर, शब्द पकड़िएगा, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो आदमी लाइफ में चाहता है वो थोड़ा मुश्किल से ही मिलता है और सबको नहीं मिलता है। कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। जिनको मिल जाता है वो, उनका लक्ष्य अब और आगे हो जाता है। इसका मतलब सक्सेस की तरफ वो चल रहे हैं, पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि जहां पहुंचे थे वो उनका पूरा नहीं हुआ। माना नहीं उन्होंने कि मुझे जो पाना था पा लिया, करना था सो कर लिया, काम क्या बाकी रहा, अब मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। अब व्हाट नेक्स्ट? इसका मतलब सक्सेस अभी उनको मिली नहीं, अभी चल रहे हैं रास्ते में। फिर अगला पड़ाव, फिर अगला पड़ाव, फिर अगला, नेक्स्ट गोल। गोल उनके बदलते रहते हैं, उनके एम बदलते रहते हैं और वो चलते जाते हैं। और बहुत सारे लोग जीवन के आखिर में ही सोचते हैं कि मैं जो करना चाहता था वो पूरा नहीं कर पाया। पूरा नहीं कर पाया। जितना चाहता था, जितना और कर सकता था, उतना नहीं कर पाया, ऐसा उनका भाव रहता है। हर एक की बात नहीं है, पर काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में सक्सेस मिली भी पर वहां रुक नहीं पाए, और आगे, तो वो सक्सेसफुल लास्ट तक जितना वो चाहते थे उतना हो नहीं पाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमारा एम है क्या? लाइफ का जो एम है वो परमात्मा प्राप्ति है, भगवान से मिलकर एक होना है मनुष्य के जीवन का। तो ये एम हमारे शास्त्रों ने बताया है, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। हम जो चाहते हैं, अगर वो इस एम से कुछ फर्क है तो फिर हम अपने रास्ते चल पड़े हैं। मंजिल आए ना आए पता नहीं, कब पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे। देखिए, पीछे मुझे याद आते हैं वो दिन, 1990 तक भारत में पैसा नहीं था, बहुत कम लोगों के पास, और लोग फिर भी रहते थे, खुश रहते थे, मेल जोल बहुत था, रिश्तेदारियों में आना जाना बहुत था, सबसे मिलना बहुत था, ट्रंक कॉल लगाया करते थे लोग, प्रेम से बात करते थे। 90 के बाद मोबाइल आना शुरू हुआ, थोड़ा बड़ा महंगा, मोबाइल भी महंगा, टॉकिंग भी महंगी, जो बात कर रहा है उसके भी पैसे लगते थे और जिससे बात हो रही है उसके भी पैसे लगते थे, दोनों पैसे देते थे बात करने के।
फिर जीवन और बढ़ा। 2000 के बाद पैसा काफी बढ़ना शुरू हो गया, जमीनें बहुत महंगी हो गई, हर चीज बहुत महंगी हो गई। जो लोग कुछ गोल प्राप्त करना चाहते थे उनका गोल अब बड़े बड़े हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट आ गए, बड़ी बड़ी एयरलाइन शुरू हो गई, बड़े बड़े काम शुरू हो गए। 2000 के बाद डेवलपमेंट बहुत तेजी से बहुत ज्यादा हुआ। 2014 तक आते आते बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती रही, जमीनों के रेट बहुत बढ़ते रहे, प्रॉपर्टीज के रेट बहुत बढ़ गए। 14 के बाद फिर समय बदला और डाउन हुआ मार्केट। ज्यादा डाउन नहीं हुआ पर डाउन हुआ। बेचने चलो तो बहुत नुकसान है और खरीदने चलो तो कोई खास मजा नहीं है। मतलब जिस भाव में हम बेच रहे हैं चीज वो तो बहुत कम में बिक रही है और जो हम खरीदना चाहते हैं वो काफी महंगी है। ये डिस्पैरिटी ज्यादा हो गई। खैर, चलते चलते फिर समय बिगड़ा। भगवान ने कहा कि तुम लोगों का सारा ध्यान पैसे की तरफ हो गया है। पैसा पैसा पैसा, खाऊं खाऊं खाऊं, भोग, संग्रह। देखिए मीट का प्रचलन कितना ज्यादा हो गया बाद में आते आते 2010 के बाद में। पहले तो थोड़ा होता था, बहुत ज्यादा हो गया मीट एंड ड्रिंक्स। कोई पार्टी हो, मीट एंड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स तो जरूर ही चाहिए पहले। समाज बिगड़ गया। अभी कलयुग इतना ज्यादा नहीं आया है भगवान की तरफ से, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए जैसा कि होता चला गया समाज। तो भगवान ने एक लीला रखी कि समाज की अकल ठीक करो। एक वेव आई, लोगों ने सोचा हम तो जीत गए। भगवान ने दूसरी वेव भेज दी और मुश्किल। जापान में कहते हैं 3rd और 4th वेव आ चुकी है, 5th वेव आ रही है। भारत में बहुत कृपा है भगवान की। तो मैं बात ये लेना चाहता हूं कि जैसे ही हम लोगों ने एक संकल्प किया, अभी करीब 10 दिन पहले मैंने एक मीटिंग गूगल पे की थी, खास लोगों की, 15 लोग उस पर थे। तो मैंने देखा ये पुराने लोग भी डरे हुए हैं, तो मुझे लगा कुछ होना चाहिए। तो अंदर से भगवान ने प्रेरणा दी कि गायत्री मंत्र को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है गीता में। और गायत्री मंत्र के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे ऋषि मुनि लोग प्राचीन काल से इस मंत्र को हवन जब करते थे तो इसी मंत्र का उच्चारण करते थे सर्व के हित के लिए। आप भगवान वरण करने योग्य हैं, हम आपको भूल रहे हैं, ये हमारी गलती है और हमारा मन आप में लगे, आपकी तरफ मुड़े, आपकी तरफ चले, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ये सबके लिए था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो जैसे ही ये हवन यज्ञ आरंभ किया दिल्ली में, तो बहुत जगहों पर, आगरा में, अलीगढ़ में, कई जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर, विभिन्न शहरों में मैसेज आए, सबसे हमने शुरू किया, सब जगह कहीं पूरा हो गया है। और अब देखिए आप स्थिति देखिए, अगर भारत की स्थिति आप देखें तो भगवान की कृपा से जो इतने सारे मैसेज आ रहे थे, हमारा ये मर गया, हमारा वो मर गया, हमारा ये मर गया, हमारा वो मर, इतने घबरा गए थे लोग, वो इस समय भगवान ने कृपा करी है। गायत्री मंत्र जो है उन मंत्र देवता ने, मैया ने कृपा करी है। तो उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से इस समय केसेस भले बहुत ज्यादा कम नहीं हुए, कम होते जा रहे, पर डेथ रेट बहुत कम हो गया। और रिश्तेदारों की जो बातें सब सत्संगी लोग कर रहे थे वो अब सामने नहीं आ रही है। मेरे तो सामने नहीं आ रही हैं, बाकी आ रही होंगी थोड़ा बहुत, तो देखिए सब चल ही रहा है, पर काफी कुछ कम हो गया है। ये आप सबकी नॉलेज में जहां तक आ रहा होगा, तो ये भगवान की कृपा है और आप सब लोगों के यज्ञ का अनुष्ठान है जिसके कारण ये भगवान की कृपा हो रही है। कृपा भगवान की है। देखिए हम कुछ कर सकते हैं और उसका कोई रिजल्ट ना आए, ये भगवान के हाथ है। हमने कुछ किया और रिजल्ट आया, ये भगवान के हाथ है। तो सारी कृपा भगवान की है, सारी दया भगवान की है। भगवान अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान सेवा जो हम अर्पण कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं, भगवान की बहुत कृपा है। अब हम लक्ष्य की तरफ बढ़े। अब देखिए सीखना क्या है, हाय माया मत करिए। माया अपनी जगह है। भगवान ने कहा देखो माया, हमारे गुरु कहते हैं माया तुम्हारी दासी है। दासी का मतलब होता है सेवा करती है। संसार माया जो है सेवा के लिए भगवान ने बनाया है। मनुष्य को बनाया भगवान ने और माया को बनाया ताकि मनुष्य की सेवा हो। हम देखिए सुख आराम से घर में रहते हैं, खाते पीते हैं, हमारी रहन सहन, हमारा बोलना चालना, खाना पीना, रहना सहना सब घरों में होता है। हमको लोग मिले हैं, सेवा के लिए मिले हैं, हमको भोजन मिला है, स्वीकार करने के लिए। भोजन का भी अपना एक
तरीका होता है, क्या सूट करता है वो खाएं, क्या सूट नहीं करता वो ना खाएं, कितना सूट करता है वो लीजिए, कितना नहीं। कच्चे फलों का प्रयोग अच्छे से करिए, सब्जियों का प्रयोग अच्छे से करिए। अंकुरित चीजें हैं, जैसे साबुत मूंग है उसको अंकुरित करते हैं, चना अंकुरित करते हैं, मूंगफली अंकुरित करके कहते हैं बहुत बढ़िया होती है, मूंगफली में प्रोटीन बहुत है। तो मूंगफली के दाने जो हैं उनको अंकुरित करके, कच्चे ही अंकुरित होंगे और जो भुने वाले वो तो अंकुरित नहीं होंगे, तो कच्चे मूंगफली के दाने अंकुरित कीजिए, उनको अंकुरित करके उनको खाइए, बहुत लाभ होता है। तो भोजन में हम क्या खाएं क्या ना खाएं ये भी सब नॉलेज हमको गुरु से मिलती है। भुनी हुई मूंगफली का आपको इस्तेमाल करना है तो उसकी एक चटनी बनती है, वो चटनी आप बोलेंगे तो रेसिपी में डाल देंगे, भारतीयोत्पादन.com का भी तो प्रचार होना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट के रूप में बीच में एक छोटा सा 2 सेकंड का ब्रेक। हमारा चैनल, आपका चैनल, हमारी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट भारतीयोत्पादन.com, spiritualawareness.co.in, स्पिरिचुअल अवेयरनेस 1, ये सब हमारे चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ये आपकी हैं, हमारी हैं, हम सब की हैं। इन सब का हम सदुपयोग करें। तो एक रेसिपी डलवा देंगे, भुनी मूंगफली की चटनी कैसे बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हाय माया आदमी कर रहा था, भगवान ने थोड़ा सा उसका मन हटाया, कम में रहना सीखो। अब देखिए लोग कम में काम चला रहे हैं, बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे लोग हैं, पहाड़ों पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। उनसे अभी पीछे हमारे एक सत्संग प्रेमी है, उनसे मैंने बात कराई कि जरा पूछो क्या हालचाल है। बहुत सारे लोग हैं जो वहां फंस गए हैं, जो इधर आ नहीं सकते, साधन नहीं मिल रहा, व्यवस्था नहीं मिल रही वापस आने के लिए। तो उनके लिए किस प्रकार धन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उन्होंने कहा हमारा सब काम चल रहा है, भगवान ने हमें आटा, दाल और सब्जी दी हुई है। सब्जियां लोकल होती है वो हम ले लेते हैं, और आटा और दाल का प्रबंध है, भगवान की बहुत कृपा है। तो देखने में आ रहा है कि भोजन, चींटी को कण हाथी को मर देने वाले भगवान हैं। भोजन की व्यवस्था भगवान ने सबको कर रखी है और सब लोग खा पी रहे हैं। अब किसी को थोड़ा गलत आदतें हो, ये हो वो, तो भगवान जाने। कोई ज्यादा खर्च करता हो तो भगवान जाने, जैसे आदमी करे। तो एक जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं भगवान, ऐसा हम कह सकते हैं। ये हमारे देखने में आ रहा है कि जीवन को सुव्यवस्थित कर रहे हैं भगवान। ठीक से जियो और भगवान को याद रखें, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हे नाथ आप हमें प्यारे लगे। भगवान का भजन करते रहिए, भगवान का नाम ध्यान भजन सब करते रहिए। अच्छा, अब थोड़े पॉइंट्स लेने से पहले चलिए हम लोग 4 बार गहरी सांस लेंगे। सांस लेना हमारे ऑर्गन्स के लिए, जो अंदर में ऑर्गन्स है उनके लिए बहुत अच्छा है। गहरी लंबी सांस आराम से खींचिए, थोड़ा सा रोकिए, छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद रोकना है नहीं रोकना है वो आप देखिए, हर एक का सिस्टम फर्क होता है। कोई सांस बहुत गहरी ले पाते हैं, देर तक ले पाते हैं, कोई छोटी ले पाते हैं, सबका अलग अलग है। कोई अच्छा बुरा ये वो कुछ नहीं होता, सब बढ़िया है। तो आराम से सांस खींचिए, जितना खींच सकते हैं भरिए, थोड़ा सा रोकिए और आराम से छोड़िए। पूरा भगवान के शुक्राने हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक अवेयरनेस की बात आप सुनते होंगे, पूरा होश, पूरा जाग कर रहना। देखिए हमारे अंतःकरण की कह सकते हैं 2 स्थितियां बनती हैं, हमारी 2 स्थितियां बनती हैं, मन से मिल जाना और जाग कर रहना। मन में जब विचार आते हैं तो ये हमको ओवर पावर कर लेते हैं और पूरा हम मन से मिल जाते हैं। अब वो हमको सुखी कर दे, दुखी कर दे, बहा ले जाए, दुख के गड्ढे में डाल दे, दुख के सागर में डुबो दे, और हम परेशान, शोकातुर, चिंताएं, परेशानियां, दिक्कतें और बहुत सारी उलझने, बहुत समस्याएं, रोना धोना, मन कुछ भी कर सकता है। इसी से अगर हम
थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास करें। जब समय अनुकूल हो तो यह अभ्यास कर लेना चाहिए। जब समय ठीक हो, अनुकूल हो, तो यह अभ्यास कर लेना चाहिए जाग कर रहने का, फुल अवेयरनेस। आंखें खोलकर थोड़ा सा आंखों में बैक हो जाइए। ये युक्ति आप करेंगे तो सीखेंगे, करेंगे तो आपको आएगी। इसको ये कोई फिजिकल चीज नहीं है जो करके बता दी जाए। बस वर्ड्स को कैच करना होता है और उन पर फिर कोशिश करनी होती है, प्रयास करना होता है। आंखों में अपने को समेट लीजिए, आप आ जाइए आंखों में, थोड़ा सा अंदर को, आई साइट को ले लीजिए। आपको 180 डिग्री दिखाई देगा, दर से दर तक क्लियर कुछ नहीं दिखाई देगा, साफ कुछ नहीं दिखाई देगा। हर चीज थोड़ा कम कंट्रास्ट की, थोड़ा हल्की सी धुंधली कह सकते हैं, ऐसी दिखाई देगी और 180 डिग्री का दिखाई देगा। अब आप मन से नहीं मिलिए। मन क्या होता है? विचारों का समूह को मन कहते हैं। जो विचार आते हैं उनसे नहीं मिलिए। कोशिश करिए पूरा जाग कर बैठे, फुल अवेक, अवेयरनेस, नो थॉट्स। नो थॉट्स मतलब थॉट्स से नहीं मिलना है। नो थॉट्स का मतलब होता है थॉट्स से नहीं मिलना है, नो थॉट्स की अवस्था है। माइंड में आपको लगेगा कुछ कुछ हो रहा है। माइंड, पूरा जो माइंड है, कहीं भी आपको लगेगा कुछ कुछ हो रहा है। किसी का चित्रण हुआ, किसी की फिगर आई, कोई देखने में आया, कोई सीन आया, कोई विचार आया, कुछ भी उठता है इस माइंड में। आप नहीं, मन से नहीं मिलना है, जाग कर बैठिए। आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल जाग कर बैठिए। अगर आपके सामने मोबाइल है तो आपको सामने एक चेहरा, शरीर दिख रहा है, आप ध्यान से मत देखिए। आप ओवरऑल व्यू में रहिए, 180 डिग्रीज के व्यू में रहिए। सामने वाले मोबाइल है पर सब कुछ हल्का दिख रहा है, कम दिख रहा है। आपका सारा ध्यान फोकस्ड है आईज में। अब इसमें एक चीज और करेंगे, थोड़ी सी सांस लीजिएगा और रोक दीजिएगा जहां आपको ठीक लगे। 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, जो आप आराम से, बिल्कुल आराम से, बस 3 सेकंड। ये आप फिर करिए, फिर करिए, फिर करिए, 3 बार इसको करिए और उस समय में देखिए उन 3 सेकंड्स में आपको थॉट्स तो नहीं आ रहे। उन 3 सेकंड्स में कोई आपको थॉट्स तो नहीं आ रहे। ये करके देखिए। 1-2 सांस ले लीजिए बीच में, फिर रोक लीजिएगा। 3 सेकंड बस। 1-2 सांस ले लीजिए, फिर रोक लीजिएगा। तो आप देख पाएंगे कि ये जो थोड़ा सा सांस रोक के आपने रखी और आंखें खुली हैं और 180 डिग्रीज पर आप देख पा रहे हैं, आपका सारा ध्यान अपनी आईज में है, तो आपने थॉटलेस अवस्था को फील किया होगा। कुछ लोगों ने जरूर फील किया होगा थॉटलेस अवस्था को, विचार रहित अवस्था को, या विचारों से नहीं मिले होंगे, विचारों ने उठने की कोशिश की होगी, आप नहीं मिले होंगे। तो इस अवस्था को जब कभी आप चाहें, दिन में 1 बार 2 बार, जैसे आप ठीक समझें, ट्राई कर सकते हैं। पॉइंट्स हैं कुछ, जैसे आप अपना दुख दूर करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, ऐसे ही दूसरों का दुख दूर करने के लिए भी करें, तभी आपको पैसे रखने का हक है। ये हमारे गुरुजी के पॉइंट्स है कि तुमको पैसे रखने का अधिकार तभी है अगर वो चले जाएं तो तुमको दुख ना हो, और अगर हैं तो तुम उनको यूज करो सबके हित के लिए। अब देखिए, हम लोगों ने सबने मिलकर हवन किए हैं, धन का खर्चा किया है, पंडित जी लोग बहुत खुश हुए हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिए हैं, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान हुआ है, प्रसाद दक्षिणा सब की गई है और उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं, आपके सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या कहावत है। तो जिन लोगों ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम भाव से किया है वो रिजल्ट बड़े अच्छे देख रहे हैं।
तो सारे शुक्राने भगवान के हैं। इसमें किसी की कोई कि मैं कहूं कि मैंने कुछ ये, मैंने कुछ वो, मैं कुछ नहीं हूं। तो हम जो भी करते हैं सर्व के हित के लिए, उसमें हमको बहुत खुशी आती है। देखिए, ये भी बात रखी थी कि भले 11,000 का खर्चा अगर है 11 दिन का, तो आप 11 लोग मिलकर के 1,000 रुपया डालेंगे, कुछ नहीं होता 1,000, और कितना बड़ा यज्ञ हो गया, कितने लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिली, एनवायरनमेंट साफ हुआ। और भगवान जी कृपा है कि सब पंडित जी लोग, सब ब्राह्मण लोग जो स्मिधा और आहुति इत्यादि दे रहे हैं उसमें, वो सब शुद्ध दे रहे हैं, सामग्री बहुत अच्छी क्वालिटी की है, उससे वातावरण बहुत शुद्ध हो रहा है। तो बड़े शुक्राने हैं कि प्रकृति पूरा साथ दे रही है। तो धन का खर्चा सबके हित के लिए हो, इसका फल अनंत है। तो दोष दृष्टि रहित होना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। श्रद्धा भी हो और दोष दृष्टि ना हो। दोष दृष्टि होने से श्रद्धा कमजोर होती है, प्रेम नहीं हो पाता। दोष देखें, कहीं दोष दिखें, ये पॉइंट नोट करने के लिए है। कहीं भी हमको अगर दोष दिख रहे हैं तो वो दोष उसमें है या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन हम में तो है। ये देखिए, ये पेंसिल है, ये कैसे रंग की है? काले रंग की। काले रंग की है तभी काली दिख रही है ना। अगर ये लाल रंग की होती तो काली कैसे दिखती? दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारता, समता का वचन डाल दो बस हो गया भजन। तो गुरु ने भजन की लाइनें बोली हैं। तो समता का वचन डाल दो बस हो गया भजन। हम सम हो जाएं, शांत हो जाएं, अवेयरनेस में आ जाएं, पूरा जाग कर रहें, दोष दृष्टि रहित हो जाएं, किसी में दोष मत देखिए, किसी को बुरा न समझिए। किसी को बुरा न समझना हमारा काम नहीं है, किसी को बुरा समझने का। हमें क्या करना किसी को बुरा समझ के? हमें मिलता क्या है? हमें मिलेगा क्या? क्या मिलेगा हमें? दोष दृष्टि हमने रखी, हमने किसी को बुरा समझा, क्या मिल गया? बेकार है, टाइम वेस्ट है, और हमारी एनर्जी भी गई, हमारी वाइब्रेशंस लो हो गई। सीमा अरोरा कह रही हैं कि सारा डर दूर कर दिया, गुरु भगवान के शुक्राने हैं। देखिए, डर तो दूर भगवान ही कर सकते हैं, गुरु तो सिर्फ हमें बता सकते हैं। गुरु हमें बात बता सकते हैं, लेकिन ये डर की जो वृत्ति है अंदर में, ये दूर करने का काम भगवान का है। ज्योति अग्रवाल कह रही हैं कि थॉट्स बिल्कुल नहीं आए, बहुत अच्छा लगा। सुदर्शन गोपाला जी कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी इमेज बन रही थी। तो ये सब फीलिंग्स आपको जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो आपकी बढ़ेंगी। बहुत जरूरी है दोष दृष्टि का ना होना। हम किसी के प्रति दोष दृष्टि ना रखें। अगर हम थॉटलेस रहना चाहते हैं, अवेयरनेस में रहना चाहते हैं, दोष देखने का मतलब है मन से मिलना। रुचि गुप्ता कहते हैं बहुत पॉजिटिविटी फील हुई। तो दोष दृष्टि देखने से हम टोटल मन से मिल जाते हैं, और अपने अंदर दोष देखने से टोटल मन से मिल जाते हैं। मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरे भाव उतने शुद्ध नहीं है, मुझे तो भगवान की याद नहीं रह पाती। कोई 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 निगेटिव थॉट देखिए, भगवान हैं, अभी हैं, 100% हैं, 24 घंटे हैं, हर सेकंड में हैं, हर सेकंड के फ्रैक्शन में हैं, अर्थात एक सेकंड में 3 पल होते हैं, हर पल में हैं, हर समय है भगवान। अच्छा, कोई दीक्षा जी हैं कह रही हैं अभी आंखों में ध्यान करना नहीं आया। कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना करिएगा कि बैठ जाइएगा, आंखों को बंद। देखिए, प्लेन वॉल होनी चाहिए आपके सामने। आप जो बैठे हैं कम से कम 10 फीट की दूरी हो, प्लेन वॉल हो सामने, और सामने वॉल को देखिए, दीवार को देखिए। लाइट कलर की वॉल है, जैसी भी वॉल है उस दीवार को देखिए आप, और देखते देखते थोड़ा सा आंखों में अंदर आने की कोशिश कीजिए। इस अभ्यास को पहले आप कीजिए। देखिए, तारीफ मुझे पसंद नहीं है। कुछ लोग खाली गुरु भगवान के शुक्राने और ये वो, इसका कोई फायदा नहीं है ना। आपको कुछ मिले, कुछ बात लिखें आप तो ठीक है। खाली गुरु भगवान के शुक्राने हैं, ये तो हर एक कोई लिखता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, शिल्पी जी लिख रही हैं बहुत पॉजिटिविटी आई, बहुत अच्छा फील हुआ। ये ऐसे कुछ आपने फील किया वो लिखना तो ठीक है। खाली गुरु भगवान शुक्राने तो हैं ही गुरु के। हम क्या गाएंगे? जुबान गा गा के हारी है, कलम लिख लिख के हारी है।
जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। हम क्या महिमा बोल सकते हैं गुरु की। और अगर कोई एक्टिविटी अभी हुई है उसके बारे में आप लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ज्ञान की कौन सी पॉइंट आपको अच्छी लगी। कभी कभी ध्यान भटक जाता है, ठीक है, भटकता है, लोगों का भटक जाता है, कोई चिंता मत करिए, आप अभ्यास शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास। देखिए ज्यादा हमारा जो कंसेप्ट है वो भक्ति का है, नाम जप का है। आप नाम जप करिए खूब। ज्ञान के पॉइंट्स इसलिए होते हैं, मन को संभालना होता है। मन बकवासी लाल है, बेकार की बातें करता है। हाँ जी, किसी भी समय कर सकते हैं। प्रश्न है किस समय कर सकते हैं? किसी भी समय, जब आपको फ्री टाइम हो आप कर सकते हैं। भगवान हर समय है, सब समय में है, 24 घंटा है, हर सेकंड में है। एक बात आती है, कभी ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सत्संग करने वाले भी गलती करते हैं, सत्संग करने वाले भी ऐसा काम करते हैं। देखिए बात को घुमा दीजिए, ऐसा काम करने वाले भी सत्संग में जाते हैं, कितनी बढ़िया बात है। गलती करने वाले भी सत्संग में जाते हैं, कितनी बढ़िया बात है। सत्संग करने वाले भी गलती करने वाले भी सत्संग में जाते हैं, कितनी अच्छी बात है। भाई देखो, गलती करी, आप पश्चाताप कर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं और गुरु के सानिध्य में हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, रुचि पूछ रही है स्टार्टिंग में इस मेडिटेशन जो अभी कराया, इस प्रकार का ध्यान कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। आपको जब अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे कर सकते हैं। ये तो एक सिर्फ एक्टिविटी है जो हम 3 सेकंड के लिए करते हैं, कभी भी कर सकते हैं, दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं। इससे आप थोड़ा थॉटलेस होंगे और बेकार की बातों से आपका मन हटेगा। जो बेकार मन सारा टाइम सोचता रहता है, बकवासी लाल, इधर सुन लिया उधर सुन लिया, ये ज्यादा लोगों से बात करना, ज्यादा वीडियो देखना, ज्यादा यूट्यूब देखना, ये सब ज्यादा ठीक नहीं है। थोड़ा, हर चीज मात्रा में दवा होती है। अच्छा, समीर जी कह रहे हैं कि गुरुजी के सामने तो हो पाता है, बाद में नहीं हो पाता। मैंने आपको बताया ना, आप कमरे में ऐसे बैठिए अकेले, जिसमें प्लेन वॉल सामने हो, और शुरू में आप सिर्फ 3 सेकंड के लिए सांस रोककर, मतलब पहले बैठेंगे, रिलैक्स होएंगे, 3 सेकंड के लिए सांस रोककर और सामने वॉल की तरफ देखते रहिए। पहले आप ये काम करिए, ज्यादा कुछ मत करिए। ये आपको दिन में जितनी बार याद आ जाए, 3 बार 4 बार 5 बार, इसको कर लीजिए। और देखिए 3 4 बार 5 बार पहले भी बोला था, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये हम कहते रहें। जितना आप भगवान से जुड़ेंगे, याद रखिएगा, जितना हम लोग भगवान से जुड़ेंगे उतना हम राइज करेंगे, उतना हमारे जीवन में आनंद, शांति, प्रेम। रुचि कह रही है बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा लगा और शांति आई, मन एकाग्र हुआ। ऋतु कह रही है कि खुली आंखों से मेडिटेशन नहीं हो पाता। देखिए मेडिटेशन नहीं है, ये एक एक्टिविटी है, बार बार समझिए इस बात को। ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम बैठे, हमने प्लेन वॉल को देख रहे हैं और हम 3 सेकंड के लिए मतलब सांस को रोक लिया हमने और थॉटलेस हो गए उस समय 3 सेकंड के लिए। 3 सेकंड कितने होते हैं? 1 2 3, बस। उसके बाद सांस लीजिए, आराम से लीजिए, फिर थोड़ा सा फिर कर लीजिए, 3 सेकंड रोक लीजिए, सामने देखिए वॉल की तरफ। इस समय आप थॉटलेस होते हैं। एक आपको युक्ति मिल गई, एक आपको पॉइंट मिल गया, एक चीज मिल गई, एक बात मिल गई, 3 सेकंड की एक बात मिल गई। 3 सेकंड कितने होते हैं दिन में? हम 3,000 सेकंड निकाल देते हैं दिन में, ऐसे ही बेकार। 5-5 6-6 घंटा हम बेकार में निकाल देते हैं, वेस्ट करते हैं टाइम। 3 सेकंड नहीं निकाल सकते भगवान के लिए, अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए? मन से नहीं मिलेंगे, एक कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अच्छा, रेखा जी कह रही हैं, रेखा सहगल हैं, कि मेरे अंदर काफी शांति महसूस हो रही है। बहुत अच्छी बात है, अभ्यास को करिए आप। तारू बत्रा कह रही हैं थोड़ी देर बाद आंखें बंद हो जाती हैं, तो वो आपका स्वभाव है। देखिए कोई इसमें कोई डूज एंड डोंट्स नहीं, कुछ नहीं कह रहे, बस सिर्फ ये कह रहे हैं 3 सेकंड के लिए आप सांस रोककर सामने प्लेन वॉल को देखिए, इस अभ्यास को करिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। थोड़ा थोड़ा जो भी अभ्यास बताते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं,
ने लिखा कि बहुत टाइम से एकाग्रता नहीं हो पा रही थी क्योंकि इतना सा माहौल खराब था, तो आज थोड़ी सी एकाग्रता बनी, बहुत शुक्राने हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चारू सत्या कह रही हैं कि आज थॉटलेस हुए, बहुत समय बाद, ये बहुत पुरानी साधक हैं, बहुत सारे बच्चे हम लोगों के जो अचीवर्स क्लब में सत्संग में आया करते थे, धीरे धीरे उनकी शादियां हो गई और वो लोग शादी करके अब अपना घर बसाया हुआ है, किसी को 3 साल 5 साल 6 साल शादियों को हो गए हैं, तो वो सब अपने घरों में बहुत अच्छे से रह रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, तो बहुत शुक्राने हैं, बहुत भगवान की कृपा है सब पर कि हम लोग सब सत्संग में लगे हुए हैं। उपरति जी कह रहे हैं कि ध्यान से नई ऊर्जा आई, क्या इसे दिन में रिपीट कर सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया, दिन में आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब आपको अच्छा लगे आप बैठ जाइए और बैठ करके इसको करिए। आपको करना क्या है, सिर्फ बैठ जाना है, कहीं सामने प्लेन वॉल को देखना है, प्लेन वॉल नहीं है, भगवान जी के चित्र को देखिए, भगवान जी को चित्र को देखते रहिए, कुछ मत सोचिए। कांता सिसोदिया, आज काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है, गुरु भगवान के शुक्राने हैं, सारे शुक्राने गुरु जी के हैं। अनुष्काएं, इस अभ्यास को कितनी देर कर सकते हैं? अभ्यास को आप 3 सेकंड के लिए करिए शुरू में, उसके बाद फिर रिपीट कर लीजिए, उसके बाद फिर रिपीट कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अंशु गुप्ता लिख रही हैं, अभ्यास से आज थॉटलेस हुए, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इस अभ्यास को आप थोड़ा थोड़ा रिपीट कर सकते हैं दिन में, जब आपका मन करे। और हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, इसको नहीं छोड़िएगा। भगवान है तो सब कुछ है, और भगवान भूल गए तो सब गया। और भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।